नमश्चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेष राशिफल अक्टूबर माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम अपने पूरे महीने का एक सही कैलकुलेशन कर पाते हैं और हम अपने पूरे महीने की एस्टीमेट को समझ पाते हैं कि हमारा महीना किस तरह से रहने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम आपको गोचर ग्रह स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं और पार्टिकुलर राशि फल जो बताते हैं। यानी कि जैसे मेष राशि फल का ये कार्यक्रम है, तो इसमें हम मेष राशि के संपूर्ण विश्लेषण को करेंगे कि क्या उपलब्धि मिल सकती है, किस तरह का महत्वपूर्ण वातावरण रहने वाला है। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति की बात करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति देखेंगे तो सूर्य, बुध, मंगल ये कन्या राशि में रहेंगे अक्टूबर माह में। बुध बकरी हो गए हैं और बकरी होकर के तुला राशि से वापस कन्या राशि में ये आ जाएंगे। शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे और शनि ग्रह बकरी अवस्था में मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। ये भी 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। और बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे, यानी कि बकरी अवस्था से ये भी मार्गी हो जाएंगे। बुध ग्रह भी 18 ही अक्टूबर को मार्गी होने वाले हैं। इस माह में 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगा, शारदीय नवरात्रि, यानी कि दैवी शक्ति संपन्नता के लिए ये महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब हम बात करेंगे राशिफल की। यदि मेष राशि की बात की जाए सबसे पहले, तो इस माह में सूर्य मंगल छठे भाव में रहने वाले हैं और ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से अपने मानसिक स्थिति को एकाग्र बनाने का प्रयास करना होगा। सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पित्त विकार से आपको बचना होगा। और महिलाओं की यदि बात करें तो थोड़े से खान पान का और अपने योगा अभ्यास इत्यादि कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये समय ऐसा है। छठे भाव के अंदर मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह, यानी कि ये दोनों ही आपके कारक ग्रह हैं और दोनों छठे भाव में रहेंगे। हालांकि छठे भाव के अंदर मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं, दिग्बली होते हैं, लेकिन कई बार ये हमें यहाँ पर समस्याओं का भी सामना करवाते हैं। यानी कि चोट चपेट, सावधानी पूर्वक ड्राइव और सेहत स्वास्थ्य में सर दर्द जैसी समस्याओं का आपको विशेष प्रिकॉशन परहेज करना चाहिए। सूर्य तुला राशि की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि अपने नीच राशि की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सोने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। समय से सोएं और समय से जगें। बच्चों की बात करें, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर समय बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा। हार्ड वर्क आप कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी व्यवस्था को, अपनी टारगेट को अचीव कर पाएंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय, यदि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए काम में लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का क्रय विक्रय, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। होटल रेस्टोरेंट का कारोबार, फास्ट फूड का और मेडिसन, दवाई, सर्जरी के सामग्रियों का कारोबार व्यापार करते हैं या फिर केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत शानदार तरीके से सफलता मिलने वाला है। क्योंकि शुक्र ग्रह तुला राशि में मैक्सिमम समय तक विराजमान रहेंगे, बुध ग्रह कन्या राशि में रहेंगे और सूर्य ग्रह भी सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे। यानी कि इस माह में देखा जाए तो शनि बलवान रहेंगे स्वग्रही होकर के, शुक्र भी मैक्सिमम समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक तुला राशि में रहेंगे और बुध इस माह में कन्या राशि में रहेंगे। यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र, शनि
ये सभी स्वग्रही होने वाले हैं। और स्वग्रही के अलावा भी बकरी से मार्गी अवस्था में, यानी कि उल्टी गति से सीधी गति में जब चलेंगे ग्रह, तो निश्चित रूप से ये आपके व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर परफॉर्म करने में आपको विशेष सहयोग करेगा। शनि के मार्गी हो जाने से आप देखेंगे कि जैसे कुछ खास नौकरी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, पुलिस, सेना, विद्युत विभाग के अंदर, बिजली विभाग के अंदर यदि आप जॉब कर रहे हैं, मेडिसिन के सप्लाई चैन में आप कहीं भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वकालत करते हैं, डॉक्टर्स हैं, आप सर्जन हैं, या फिर सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, और मेष राशि है आपका स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी कि खिलाड़ी हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। आईपीएस अधिकारी हैं, राजस्व भू विभाग के अंदर यदि कहीं भी किसी भी पोस्ट में काम करते हैं, तहसीली के अंदर तहसीलदार हैं, पेशकार हैं, या वहाँ पे आप किसी भी पोस्ट में आप काम कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय होगा। क्योंकि शनि के मार्गी हो जाने से, बृहस्पति के मार्गी हो जाने से आपके कैरियर के अंदर जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावट अब आप देखेंगे कि इस अक्टूबर महीने में धीरे धीरे दूर हो रहा है और आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। कोविड का थर्ड वेव का एक प्रभाव जो है दुनिया में एक बार फिर से अपना पांव पसार रहा है। ऐसे स्थिति में वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप वैक्सीनेटेड ना हो जाएं तो आप किसी भी तरह का रिस्क न लें, और वैक्सीन लेने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्वयं की सुरक्षा आपको स्वयं करना होगा। हम किसी के ऊपर अपनी समस्या डाल नहीं सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमें अपनी स्वयं की जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम स्वयं के जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो हमारे जीवन में तमाम तरह की रुकावटें दूर होती हैं। शनि के मार्गी हो जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके कैरियर के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी कमी आ रही थी, उन कमियों का निराकरण होगा। अक्टूबर के महीने में दैवी शक्ति संपन्नता के लिए शारदीय नवरात्रि का भी शुभ अवसर आपको मिलेगा। और यहाँ पर यदि कोशिश करें आप बेहतर परिस्थितियों को पाने के लिए, अपने सेहत स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, मांगलिक मूवमेंट से जुड़ने के लिए, या फिर अविवाहित हैं, विवाह कार्य में तमाम तरह की बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप दैवी उपासना के माध्यम से सीता माता ने माता गौरी की उपासना की, पूजा की, और वो अपने मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने जब प्रार्थना की तो माता ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया, और प्रभु श्री राम को वो अपने जीवन साथी के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। तो ये नवरात्रि का एक समय रहेगा। इस नवरात्रि में दैवी उपासना आपको करनी चाहिए, और इसके माध्यम से आप अपने मांगलिक मोमेंट को अपने जीवन से जोड़ पाएंगे, अपने सही रिश्ते तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे, और ये उपलब्धि ही आपके जीवन का सर्वोपरि उपलब्धि साबित होने वाला है। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, या फिर कारोबार व्यापार को देश विदेश में आप जोड़ना चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास निश्चित रूप से आपके संपन्न होंगे, सफल होंगे, और आप शानदार तरीके से अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। चूँकि बृहस्पति, शनि, बुध, यानी कि इस महीने में ये सारे मार्गी हो जाएंगे, और इनके मार्गी होने का मतलब होता है कि आप अपने बेहतर परफॉर्म को कर पाएंगे। इस महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए यदि देखा जाए तो कर्जों का समाधान भी होगा, बेहतर व्यवस्थाओं को आप अपने जोड़ने में समर्थवान होंगे, और शानदार तरीके से आगे बढ़ने में आपको सहयोग मिलेगा, खासकर ग्रहों का। इसीलिए आप जो है अपने व्यवस्था को, अपने कारोबार व्यापार या फिर अपने कैरियर के अंदर अपनी संलग्नता को बनाए रखेंगे, और इन सभी उपलब्धियों का कारण केवल महत्वपूर्ण सहयोग और महत्वपूर्ण कामयाबी, ग्रह स्थिति का एक परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन बन रहा है। अपने सफलता, अपने कामयाबी के लिए आपको जागरूक रहना होगा, और बेहतर तरीके से अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए दैवी उपासना के साथ साथ अपने इस समय का सदुपयोग करना होगा। विशेष विश्लेषण के लिए, ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं।
हमारे तरफ से आपको जो भी सहयोग है, जो भी जानकारी है, आपके जो सवाल हैं, उन सवालों का सभी संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको बताया जाएगा निःशुल्क रूप से। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें। आप सभी का जो महत्वपूर्ण सहयोग हमें मिलता है, इस सहयोग के लिए हम और हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।